इस ज़िले की पहचान माननीय श्री स्वर्गीय मुलायम सिंह के नाम से जाना जाता है। जितने विकास कार्य हुए उनके द्वारा ही विकास कार्य आजमगढ़ ज़िले में किया गया। वो पीजीआई लिया जाए, वो महिला अस्पताल लिया जाए, वो सदर अस्पताल लिया जाए, इसलिए उनके परिवार का ये ज़िला ऋणी है। आजमगढ़ की जनता इस बार जान गई है कि स्टेट में भाजपा सरकार है, सेंटर में भाजपा सरकार रहेगी। इस वजह से आजमगढ़ की जनता इस बार भाजपा को वोट देगी और भाजपा जीतेगी यहाँ से, और जीत करके विकास के मार्ग पे डबल इंजन की सरकार चलेगी। एक बार यहाँ अधिवक्ताओं का सूद लेने नहीं आया कि हड़ताल पे बीच में आया ही नहीं, अभी आ गया है वोट लेने, आएगा तो बताया जाएगा। अब की अधिवक्ता समाज ये संकल्प लेता है कि अब की बार 80 पार। हाँ 80 सीट ही 80 पार। अरे 80 400 पार, वो 400 पार है, मैं 80 पार रहूँगा। तो पूरे देश में 80 पार। अरे यहाँ 80 है, प्रदेश की बात। यह तो लगता है कि मोदी अब की बार जीती हैं। निरहुआ जीतेंगे। हाँ, निरहुआ जीतेंगे। अंग्रेजी में कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस। समाजवादी पार्टी ओवर कॉन्फिडेंस में हो गई थी, इसीलिए उपचुनाव में निरहुआ जीत गए थे। हाँ जी, बिल्कुल जीत गए थे। ओवर कॉन्फिडेंस में इधर के लोग कहे अब तो जीत रहे हैं। हम जिस लोकसभा क्षेत्र में हैं वो है आजमगढ़, और ये एक खासा चर्चा में रहता है। अभी दिनेश लाल यादव निरहुआ यहाँ से सांसद हैं, उपचुनाव में जीते थे। इसके अलावा दोबारा जो प्रत्याशी हैं वो धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी से हैं। इसके अलावा जब भी यहाँ से जो भी प्रत्याशी समाजवादी पार्टी का रहा है वो कहीं ना कहीं बड़ा अंतर रहा है अन्य पार्टियों के जो मार्जिन थी उससे, चाहे वो अखिलेश यादव रहे हों, मुलायम सिंह यादव रहे हों या फिर अन्य कोई नेता रहे हों। यहाँ पर सारी जो सीटें हैं वो समाजवादी पार्टी की हैं, जिसकी वजह से अब और भी महत्वपूर्ण चुनाव ये हो जाता है, क्योंकि जो बहुजन समाज पार्टी के जो नेता थे गुड्डू जमाली वो भी समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो दिनेश लाल यादव निरहुआ हैं उनका कहना है कि ये सारी जो भी गतिविधियाँ राजनीतिक रूप से हुई हैं वो उनको कोई असर नहीं होगा। लेकिन अभी हम आजमगढ़ की कचहरी में हैं और यहाँ पर कुछ एडवोकेट हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि उनके मन में क्या चल रहा है, यहाँ की राजनीतिक को लेकर क्या कहेंगे। जिस तरह से ये गुड्डू जमाली समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लिए हैं, कहा यह जाता रहा है कि पिछला जो उपचुनाव है वो गुड्डू जमाली की वजह से निरहुआ ने जीता था। आपको क्या लगता है? नहीं, वो तो बातें सही थी, लेकिन अब की का चुनाव जो रहा कि कहा नहीं जा सकता कि कौन जीतेगा। टक्कर अच्छी रहेगी, चुनाव बढ़िया होगा, यहाँ पे बढ़िया चुनाव होगा, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि कौन जीतेगा। ये नहीं कहा जा सकता। क्या गुड्डू जमाली का जो व्यक्तिगत वोट है, जो राजनीतिक तौर से वो उन्होंने कहा कि हमारी विरासत है, वोट बैंक उनका कैडर वोट है, क्या ऐसा है या सिर्फ बसपा की वजह से उनको वोट इतना मिलता रहा है? नहीं, बसपा की वजह से उनको मिलता रहा है। कुछ वोटें हैं उनके पास, लेकिन जितना कहते उतना नहीं है। और भी लोगों से हम बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम होगा? हमारा नाम अजय यादव है। अच्छा, कैसे देखते हैं यहाँ पर जब चाहे अखिलेश यादव सांसद रहे हों, इसके अलावा मुलायम सिंह यादव सांसद रहे हों, किस तरह से आजमगढ़ किसके संसदीय कार्यकाल में बदला है, क्या कहें? जैसे कि यहाँ पर अखिलेश यादव और माननीय मुलायम सिंह जी की देन है कि आजमगढ़ का जो भी विकास हुआ है उन्हीं की देन है। जितना काम हुआ है उन्हीं की देन है। निरहुआ 1.5 साल से आए हैं, कोई विकास कहीं दिखाई धरातल पे नहीं है, केवल कागजों में है। और अब की बार धर्मेंद्र यादव भारी मतों से जीतेंगे। और गुड्डू जमाली की जहाँ तक बात करते हैं, उनके आने से समाजवादी पार्टी को बहुत मजबूती मिली है। ये समाजवादी की सरकार में ही आजमगढ़ का जो भी विकास हुआ है, ये माननीय अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, ये जो कुछ भी हुआ है आजमगढ़ का विकास अगर देखा जाए तो उन्हीं के शासनकाल में हुआ है। अभी यहाँ अगर निरहुआ जी की बात किया जाए तो कहने के लिए तो बहुत कुछ किए। मान लीजिए जो समय मिला उनको, उन्होंने दिखाया बहुत, लेकिन अभी कुछ ऐसी दिखने पर बहुत कुछ नहीं हो पाया। हम लोग जो हैं, पहले हम लोग का एक समीकरण होता है कि कौन अधिवक्ता हित में क्या कार्य कर रहा है, चाहे वो निरहुआ जी हों, चाहे माननीय अखिलेश जी रहे हो, चाहे धर्मेंद्र जी अगर जीतते हैं यहाँ से, अभी प्रयास कर रहे हैं जो है। लेकिन हम लोग को ये देखना है कि हमारे हित के लिए किसने क्या कार्य किया, क्या नहीं किया, गवर्नमेंट ने हमारे हित के लिए क्या कार्य किया। तो हम सब अधिवक्ता की एकजुटता जो है बहुत ज़्यादा है और हमेशा से रही है। तो हम लोग इस बार उसी की सपोर्ट करेंगे जो अधिवक्ता हित में काम करेगा और जो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लेके आएगा। और इसके बारे में हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से बात भी करेंगे। मैं स्पेशली आजमगढ़ के लिए कह रहा हूँ
तो आजमगढ़ में तो माननीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने बहुत कुछ दिया यहाँ पे, कमिश्नरी उन्हीं की वजह से, और भी बहुत सारी चीज़ें जो कि पब्लिक सब समझती है जो है। और जहाँ तक निरहुआ जी की बात है, मेरे हिसाब से जहाँ तक मेरा ऑब्जर्वेशन है कि उनको बहुत समय नहीं मिल पाया कुछ करने के लिए। तो देखिए, देखा जाएगा जो होगा चुनाव में। मतलब 2.5 साल का जो समय मिला था, उसमें उन्होंने अपने आप को साबित किया है या नहीं किया? देखिए मतलब कुछ जहाँ किया है, कुछ जहाँ नहीं किया है। मतलब जैसा एक्सपेक्टेशन थे अभी उस हिसाब से नहीं रही है। आगे देखेंगे फिर क्या होता है। काम को ही देख के हम लोग वोट देंगे, ऐसा नहीं हो सकता कि बगैर काम को देख के कोई वोट देगा जो है। मौजूदा सरकार कैसा काम कर रही है, शायद खासकर केंद्र की जो सरकार है वो देश को किस तरह से आगे ले जा रही है, या क्या खामियां रह गई हैं, या क्या ड्रॉबैक क्या रह गया? अब देखिए, ड्रॉबैक के बारे में मैं कुछ बोलूँगा नहीं जो है, लेकिन हाँ, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत मेहनत कर रहे हैं और काफ़ी प्रयास करते हैं कि उनकी योजनाएं जो हैं हर किसी के पास पहुँचे। जहाँ तक काम की बात है तो वहाँ तक समाजवादी पार्टी ने आजमगढ़ विकास के लिए बहुत काम किया, और अभी निरहुआ जी अभी 2-2.5 साल से अभी सांसद हैं, तो अभी इनको समय लगेगा। आज हम हर गांव क्षेत्र में विकास के लिए न रोड है, न खंजा है, न नाली है, अभी बहुत दिक्कत है इनके लिए चुनाव के लिए। मौका किसको मिलेगा इस बार 24 में? मौका धर्मेंद्र यादव को चुनाव जीतेंगे जी। विश्वास क्यों है उनके ऊपर? क्योंकि आजमगढ़ समाजवादी पार्टी की गढ़ है, और इसके पहले भी माननीय मुलायम सिंह यादव, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने, तो उनका कार्यकाल बहुत अच्छा था। आजमगढ़ में चकपान PGI से लेके, कमिश्नरी से लेके, एयरपोर्ट से लेके सारी ये चीज़ है जी। आपका क्या नाम होगा भाई? रविंद्र यादव। आप भी आजमगढ़ से हैं जी। कैसे देखते हैं आजमगढ़ के विकास को, खास तौर पर किसने जो है आगे बढ़ाने की कोशिश की, बेहतर करने की कोशिश की? माननीय मुलायम सिंह यादव ने, अखिलेश यादव ने जो भी यहाँ पे किया है समाजवादी पार्टी ही किया है, बाकी यहाँ कोई कुछ नहीं किया है। आगे भी आने वाले भविष्य में समाजवादी पार्टी ही से उम्मीद है। बाकी दिनेश लाल यादव की जीतने की वजह क्या लगती है? जो उपचुनाव हुआ उसमें ही नहीं है, दिनेश यादव यहाँ पे है ही नहीं है, वो हवा में चुनाव लड़ रहे हैं और हवा में ही जाएंगे। पिछला चुनाव कैसे जीते थे, क्या लगता है? पिछला, हाँ बस वही 2 साल का जाने दीजिए। सहानुभूति में जीत गए। अच्छा, किस तरह की सहानुभूति? उनको कौन सा सहानुभूति? ऐसा कि वो 2 साल के बाद आए, BSP के जो उम्मीदवार थे, हाँ जी, तो उनकी वजह से कुछ प्रॉब्लम और कुछ सहानुभूति में जीत गए। उनके वोट काटने की वजह से कहीं न कहीं फ़ायदा जो है बहुत BJP को हो गया। जी हाँ, ऐसा ही है। हाँ, इस बार तो गुड्डू जमाली समाजवादी पार्टी में है, इस बार क्या स्थिति होगी? अभी तो पोजीशन क्लियर नहीं है, तो जनता का मत है, जनता जो चाहेगी वो करेगी जी। आपका क्या नाम है? हमारा नाम जनार्दन सिंह एडवोकेट है। हम पुरुषोत्तमपुर बनकट के रहने वाले हैं, यहाँ प्रैक्टिस करते हैं लगभग 30 साल से। और जब से हम कचहरी में आए हैं और ज़िले में विकास के नाम पर अगर कहिए तो समाजवादी पार्टी, और विशेष रूप से मुलायम सिंह यादव, उसके बाद अखिलेश यादव ने ज़िले का विकास किया। जैसे भाई हम लोग अधिवक्ता हैं, हम लोगों के पूर्वज पहले कमिश्नरी गोरखपुर जाया करते थे, अब आजमगढ़ कमिश्नरी हो गई है तो वहाँ से भाग दौड़ बच गई। और इसके बाद विकास का जो है, जो सड़क बनवाना, चौड़ीकरण करना, डिवाइडर बनवाना, तिराहा चौराहा बनवाना, और अधिवक्ताओं के बैठने के चैम्बर की बात है। वैसे मुलायम सिंह भाई वो अधिवक्ता वर्ग तो ऋणी है, क्योंकि अधिवक्ताओं के विषय में आज तक कोई नहीं सोचता है। कहने के सब लोग कहते हैं कि अधिवक्ता सर्वोच्च है और बुद्धिजीवी है, राष्ट्रपति के बाद 2 नंबर का नागरिक है, लेकिन सुविधा के नाम पर अधिवक्ताओं को कोई सुविधा मिलती नहीं। यहाँ तक कि सर पर एक टीन सेट तक नहीं है। और पूरे प्रदेश में अगर अधिवक्ताओं के बैठने के चैम्बर अगर पूरे तहसील से कलेक्ट्री, कमिश्नरी, दीवानी, हाईकोर्ट तक अगर किसी ने बनवाया तो माननीय मुलायम सिंह यादव बनवाए। उसके बाद उनकी नकल करके अखिलेश यादव भी, जैसे अधिवक्ता कल्याण निधि बनवाया, काफ़ी उन्होंने काम किया, इधर सड़कों का काम किया। और इसकी वजह है कि भाई यहाँ के लोग ऋणी हैं। 10 विधानसभा सीट तो उनकी झोली में चली गई है। और लोकसभा की बात है, लोकसभा में भाई जो भी उनके परिवार से आया जीता। और अब की बार दिनेश लाल निरहू आए, भाई जनता का टेस्ट है, चूँकि उपचुनाव था इसलिए इन्होंने काफ़ी इंटरेस्ट नहीं लिया, सही बात यह है। और लोकसभा में 7-8 हज़ार से जीत हार कोई बहुत मतलब नहीं है। और अब की बार ये पूरी ताकत धर्मेंद्र उतर रहे हैं। और निरहू जो नाचने गाने वाले भाई, उनके कला है, उस पर मेरा कमेंट नहीं है, अपनी कला। लेकिन यह है कि अब की बार जो है जनता का मोह भंग हो गया है, और अब की बार धर्मेंद्र यादव पूरी ताकत से आ रहे हैं। और जहाँ तक उम्मीद है कि सपा जो है, आज इन्होंने जो टिकट बंटवारा किया, मैं तो आजमगढ़ की बात छोड़िए, तो मैं देखा पिछली बार घोसी भीड़ की फंसे, घोसी भी सीट इनकी फंसेगी, गाजीपुर में राजभर का टिकट है वो भी फंसेगी, और आजमगढ़ में धर्मेंद्र यादव हैं। और हम जहाँ तक यहाँ की जनता का विश्वास है, देखिए जनता का जब मूड बन जाता है वो अपना काम करेगी। और दिनेश लाल का जो चूँकि उपचुनाव था
और उपचुनाव में साल 2 साल तक इन्होंने वही जनता इनको देख लिया है। और जहाँ बीजेपी की सरकार में देख केवल पूंजीपतियों को बढ़ावा मिला है। जितने पूंजीपति हैं और इनके जो 3 मुख्य रूप से हैं, चाहे इनके हाथ पैर मुँह कह लीजिए, एक इनके गौतम अडानी हैं, एक मुकेश अंबानी हैं और एक इनके मित्तल हैं। यही 3 इनके पूंजीपति हैं और यही 3 देश को चला रहे हैं। और ये प्रजातंत्र के नाम पर ये टोटल पूंजीवादी हो गई है। इनको खुली छूट मिली जनता से लूटने के लिए, चंदा दो धंधा लो। इन्होंने जो अभी इलेक्ट्रल बॉन्ड वाला है मामला है, सब लोग जग जाहिर है, कोई छुपा नहीं है। इन्होंने अधिक से अधिक चंदा दिया और अधिक से अधिक इन्होंने रेलवे लिया, इन्होंने जहाज़ लिया, अभी गौतम अडानी ले लिया एयरपोर्ट, मनमाना किराया वसूल है, अपने कमा रहे हैं, सरकार कमा रहे हैं, जनता खून चूस रहे हैं। ये टोटल पूंजीपति की व्यवस्था है। और वर्ल्ड लेवल पर देखिए तो पूंजीपतियों अडानी कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए। इस समय वर्ल्ड लेवल पर 5वें नंबर पर हैं अडानी। पहले कहाँ थे? पहले 269 नंबर पादान पर थे। आज ये पूरे विश्व में 5वें नंबर पर गिने जा रहे हैं गौतम अडानी। किसका पैसा? पब्लिक का पैसा है। कोयला इन्होंने लिया, टेलीफोन इन्होंने लिया, रेलवे इन्होंने लिया, जहाज़ इन्होंने लिया, सब सरकार इनके हाथ में कर दिया। पूंजीपति के हाथ में खेल रहे हैं। प्रजातंत्र केवल दिखावा मात्र है। जो कोई आवाज़ उठा रहा है जेल भेज जा रहा है, दिल्ली में वकीलों को मारा जा रहा है, जासूस गाली दे रहा है। ये जो भी कोई आवाज़ उठे इनके खिलाफ उठाया, चाहे जज हो, चाहे वकील हो, चाहे कोई पत्रकार भी, पत्रकार नहीं छोड़े जा रहे हैं, मुकदमा किया जा रहा है। कि सरकार जो है मनमाने ढंग से काम कर रही है और उस चीज़ को देखते हुए सत्ता परिवर्तन की आवश्यकता है। देखिए, चुनाव तो क्लियर है, क्योंकि दिनेश लाल यादव जी जो सांसद हैं वर्तमान, इनको जो है जनता ने सोचा कि ये रूलिंग पार्टी से हैं और एक काम करेंगे अच्छा, लेकिन यह फिल्म बनाने में ही व्यस्त रह गए 2.5 साल और इन्होंने कुछ नहीं किया। जो भी विकास का कार्य किया है आजमगढ़ में वो सपा ने ही किया है, चाहे चट्टी चौराहा हो, चाहे पीजीआई हो, चाहे रोडवेज हो, चाहे विकास कलेक्ट्रेट भवन हो, चाहे आजमगढ़ में जितने चौराहे हों, सारा विकास का अगर रूपरेखा देखा जाए तो सपा ने ही किया है आजमगढ़ के लिए। आजमगढ़ को कमिश्नरी दिया है और इन्होंने एक वादा किया था कि हम वाराणसी से और गोरखपुर तक रेलवे लाइन बिछवा देंगे। आज तक सर्वे तक नहीं करवा पाए। का पैसा ग्रांट हो गया है, सर्वे हो गया है, ये है वो है, लेकिन आज तक कोई ये न एक ईंट गड़ी न एक पत्थर गड़ा। हवाई यात्रा करने की व्यवस्था उन्होंने कर दी। फ्लाइट चलने लगी आजमगढ़ से दिल्ली और भी अन्य शहरों के लिए। कैसे देखते हैं इसे? देखिए, हवाई की बात जो आप कह रहे हैं एयरपोर्ट का, इन्होंने मुलायम सिंह यादव ने हवाई पट्टी दे रखा था, ठीक ना। इसके विस्तारीकरण के लिए जो है और इन्होंने कहा कि हम एयरपोर्ट जो है करवा देंगे। आज तक एयरपोर्ट नहीं करवा पाए। जब 2014 में माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के लिए आए मैदान में, तो इन्होंने प्रधानमंत्री बनते ही जो है घोषणा किया था कि लुम्बिनी वाराणसी से लुम्बिनी तक 4 लेन बन जाएगा। आप जाकर देख सकते हैं, कंजही से लेकर के और दानगंज तक आज भी सिंगल रोड है, डबल इंजन की सरकार है। कौन सी ऐसी समस्या है कि डबल इंजन की सरकार में सॉल्व न हो? अगर 4 लेन अगर आपको चालू करना है, टोल टैक्स लग गया है कोटिला में। अभी कंजही से दानगंज तक जो है 20 किलोमीटर वो सिंगल रोड है और डबल इंजन की सरकार है इनकी। यही तो विकास है इनका। सरकार कुछ विशेष कार्य नहीं कर पा रही है, चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की हो। अच्छा, और दूसरी बात विशेष क्या, टैक्स लगना चाहिए अमीरों को लगना चाहिए, गरीबों को क्यों लग रहा है टैक्स? आप ज़रा देखिए, वह अरबपति हैं तो बहुत हो जाएंगे, करोड़पति हो जाएंगे, लेकिन आम जनता जो है टैक्स के भुगतारी क्यों है? हर चीज़ पे, दवा पे टैक्स, LIC करा रहे हैं उस पर टैक्स, कपड़ा पे टैक्स, हर चीज़ पे, दूध पे टैक्स। बताइए, आम जनता जो है, आप फ्री का गेहूं चावल कर रहे हैं कि हम दे रहे हैं? ये तो केंद्र सरकार का एक्ट है। कोई सरकार रहेगी गेहूं चावल मिलेगा, कोई भी जो है एक्ट है, कोई भी सरकार रहेगी ये मिलेगा, ठीक ना। अच्छा, दूसरी बात रह गई बात फ्री की, कड़ुआ तेल 80 रुपया से हो गया 150, आम जनता खा रहा है। और दाल जो है मूलभूत सुविधा वो अभी जो है 90 रुपये से 130 रुपया बिक रही है। वाराणसी का भाड़ा है, सारे लोग ट्रेवल्स कर रहे हैं। बताइए, पहले 90 रुपया लगता था भाड़ा रोडवेज का, आज जो है 250 रुपया लग रहा है। यही तो है, यही विकास। और भी लोगों से हम बात करें, जो बच्चे हैं बेरोजगारी के लिए झेल रहे हैं, उनके विषय में जो है रेलवे में हर साल 1.5 लाख
वांट आती थी, बिजली विभाग में आती थी, दूर संचार में आती थी, सारी वैकेंसी बंद। ये कहाँ का न्याय है बताइए? कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे बच्चे? बेरोजगारी सरकार में बढ़ गई है, चरम सीमा पे आ गई है, आपका ये कहना है। बेहतर नेता कौन सा है? दिनेश जी हैं। दिनेश जी। क्या 2.5 साल में उन्होंने क्या कुछ ऐसा कर दिया है कि बेहतर? 2.5 साल में सर देखिए, चारों तरफ जितनी भी सड़क थी गड्ढा मुक्त हो गई है। लेटेस्ट में आप देखे हैं कि एयरपोर्ट स्टार्ट हो गया है और धीरे धीरे विकास हो रहा है। उनके पास टाइम कम थी, फिर भी ये था संभव जितना भी प्रयास किए हैं। ठीक है, प्रयास किया है उन्होंने। क्या लग रहा है 24 के चुनाव में गुड्डू जमाली, अब तो बसपा एक कहीं ना कहीं ये वो तीसरे प्रत्याशी रहते थे, लेकिन अब चूंकि वो समाजवादी पार्टी के पाले में हैं, क्या होगी स्थिति अब? इसलिए तो अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। लगता है बढ़ जाएंगी, बढ़ेगी थोड़ी, लेकिन ये है कि हो जाएगा। हम कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस, समाजवादी पार्टी ओवर कॉन्फिडेंस में हो गई थी। अच्छा, इसीलिए उपचुनाव में निरहुआ जीत गए थे। हाँ जी, बिल्कुल जीत गए थे। ओवर कॉन्फिडेंस में इधर के लोग कहे अब तो जीत रहे। ये भी लग रहा था कि अखिलेश यादव प्रचार करने नहीं है। नहीं, अखिलेश यादव की बात नहीं है। हमारे यहाँ 10 विधायक 10 सपा के हैं, वो लोग प्रचार किए। जनता को हम लोग भुना नहीं पाए, जनता को हम लोग कर नहीं पाए। आप बताइए 80 करोड़ पीएम साहब, हमारे माननीय शब्द लगा दे रहा हूँ, माननीय यशस्वी पीएम साहब, प्रधानमंत्री साहब कॉलर हिला के कहते हैं कि 80 करोड़ गरीबों को मैं दे रहा हूँ। 10 साल बीतने जा रहा है, आप 1 करोड़ को रोजगार क्यों नहीं दिए? 80 करोड़ कब तक घूरेंगे? इस बार सपा के प्रत्याशी श्री धर्मेंद्र यादव जी रिकॉर्ड मतों से हमारे अनुसार जीतेंगे, क्योंकि बाई पोल इलेक्शन उस समय हुआ था, जनता का उत्साह नहीं था, क्योंकि उस समय मौजूदा बीजेपी सरकार थी, इसलिए वोटिंग परसेंट भी कम पड़ा। जनता पूरा उत्साह से नहीं गई, 37% वोट पड़े, उसमें से माननीय धर्मेंद्र यादव 4000-8000 वोट से हारे। ये वोटिंग परसेंटेज न बढ़ने की वजह से हुआ था। इस बार रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। इस ज़िले की पहचान माननीय श्री स्वर्गीय मुलायम सिंह के नाम से जाना जाता है। जितने विकास कार्य हुए उनके द्वारा ही विकास कार्य आजमगढ़ ज़िले में किया गया। वो पीजीआई लिया जाए, वो महिला अस्पताल लिया जाए, वो सदर अस्पताल लिया जाए, इसलिए उनके परिवार का ये ज़िला ऋणी है। इसलिए ये बैड ऑफ नथिंग न गुड ऑफ नथिंग का मामला नहीं है, यहाँ अच्छे नीयत के लोगों का मामला है। इसलिए श्री धर्मेंद्र यादव अच्छे परिवार, अच्छे नीयत के हैं, इसलिए उनका जीतना सर्वोपरि जनता के लिए। 2.5 साल में कुछ कर पाए हैं जो सांसद है मौके पे? कुछ नहीं किए, केवल जिले में इन्होंने शूटिंग कराई है, अपना शूटिंग किया है। इसके अलावा इनका कोई कार्य धरातल पर नज़र नहीं आता। यह तो लगत है कि मोदी अब की बार जीती हैं। निरहुआ जीतेंगे? हाँ, निरहुआ जीतेंगे। मगर एक बात है, हम मुकदमा लड़ रहे हैं कोर्ट में और सारे वकील को बड़ बनाई है, पैसा वाला मिला लेता है, मेरा मुकदमा नहीं हल हो रहा है सर। ना काम तो ठीका करता वहाँ। हाँ, जीतेंगे मोदी? हाँ, सब तो यही चर्चा कर रहे हैं कि वही जीतेंगे और बाकी कोई नहीं जीतेंगे। कुछ तो वजह होगी, क्या ऐसा मोदी जी क्या कुछ कर रहे हैं आप लोग? सर ऐसा है कि सर सबको राशन और घर द्वार दे रहे, मगर हमको नहीं घर मिला है। हमारा सूची में नाम था, मगर प्रधान कार्ड के अपने ले लिया आवास हमारा। हाँ, हमें ऑनलाइन भी किया हूँ आवास का, हमारा नाम हमको गरीब अपात्र बना के अपने पात्र बन के आवास ले लिया। प्रधान गोपी चंद अपने भाई को शिकायत नहीं किया आपने? शिकायत किया तो हमारे मुख्यमंत्री का है, उसका तो नाम लिस्ट में, इसको आवास क्यों नहीं दिया जा रहा है? तो कहा कि पात्र है, दूसरे का घर दिखा दिया कि पक्का घर है। दिनेश लाल यादव से आपने संपर्क नहीं? सर हम जाऊंगा वहाँ पर, भंवरनाथ रहते हैं, मैं उससे मिलूंगा। सरकार जो है मनमाने ढंग से काम कर रही है और उस चीज़ को देखते हुए सत्ता परिवर्तन की आवश्यकता है। किस तरह की मनमानी कर रही है? क्या मनमानी में क्या कर रही है? हर प्रकार की मनमानी कर रही हैं। जैसे उदाहरण में स्कूल, शिक्षा की तरफ शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगार और महंगाई सब चरम पे है। सिर्फ 5 किलो राशन मिलता है और 5 किलो राशन लेकर जो है कि 100 रुपये लीटर पेट्रोल दिया जा रहा है, और जो 5 किलो दे रहे हैं उससे ज़्यादा तो साढ़ खा जा रहे हैं सर। तो लेकिन गौशाला भी तो बनवा रहे हैं योगी जी। सर गौशाला बनवा रहे हैं तो गौशाला की देख रेख कहाँ हो रही है? सरकारी से मनमाने हैं,
यहाँ मनमानी चल रही है। नहीं, आजमगढ़ की जनता इस बार जान गई है कि स्टेट में भाजपा सरकार है, सेंटर में भाजपा सरकार रहेगी। इस वजह से आजमगढ़ की जनता इस बार भाजपा को वोट देगी और भाजपा जीतेगी यहाँ से, और जीत करके विकास के मार्ग पे डबल इंजन की सरकार चलेगी इस बार। लोग कह रहे हैं कि इस बार गुड्डू जमाली जो है सपा में शामिल हो गए, अब तो और मुश्किल हो गया बीजेपी। गुड्डू जमाली और जो है सपा का खेल ही बिगाड़ेंगे। इनके में जितने लोग हैं उतने लोग इन्हीं की सरकार को गिराने के चक्कर में पड़े हैं, सपा की सरकार को ही लेने के चक्कर में पड़े हैं। सपा की सरकार में अब कुछ बाकी नहीं रह गया है। सपा की सरकार में क्या समस्या थी? सपा की सरकार में जिस समय थी उस समय विकास का वो था, उस समय सेंटर में स्टेट में सपा की सरकार थी तो वो विकास करने योग्य थे, तो उनको सब लोग वो किए, प्रीफर किए। लेकिन अब जो है स्थितियाँ बदल गई हैं, अब स्थिति बदल गई है। स्टेट में भाजपा है, सेंटर में भाजपा है। या आजमगढ़ की जनता बेवकूफ़ नहीं है कि जो है उनको वोट करके, सपा को वोट करके जो है इस बार वो करेगी, आजमगढ़ को पीछे ले आएगी, पीछे हो जाएगा। आपका क्या नाम है? नायब यादव एडवोकेट, पूर्व उपाध्यक्ष सिविल कोर्ट इस आजमगढ़। तरह से देखते हैं, जैसे कह रहे हैं कि मौजूदा जो सरकार है वो डबल इंजन की सरकार है, केंद्र और राज्य में है, जिसकी वजह से यहाँ से हम जिताने का प्रयास करेंगे बीजेपी की कैंडिडेट को। क्या अगर अदर कैंडिडेट हुआ, दूसरी पार्टी का हुआ, क्या इससे विकास रुक जाता है? रुका है विकास, तो रुका ही है ना। 5 किलो गेहूँ 5 किलो चावल पे विकास चल रहा है। अब इससे बड़ा विकास क्या होना चाहिए? जो हराम की खाने की आदत पकड़ा दी गई, रोजी रोटी, शिक्षा, स्वास्थ्य सब दूर चला गया है। 5 किलो राशन और 5 किलो गेहूँ 5 किलो चावल पे हम लोग अरे यही अधिवक्ता समाज एक महीने हड़ताल किया है, अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर के, ग्रामीण कोड के लेकर के। एक बार जो बता के गए हैं डबल इंजन की सरकार, यही मौजूदा पूरे क्षेत्र में जाकर यहाँ वहाँ फिल्म बनाता था। एक बार यहाँ अधिवक्ताओं का सूद लेने नहीं आया कि हड़ताल पे, बीच में आया ही नहीं। अभी आ गया है वोट लेने, आएगा तो बताया जाएगा। अब की अधिवक्ता समाज ये संकल्प लेता है कि अब की बार 80 पार। 80 पार? हाँ 80 सीट ही 80 पार? अरे 80 400 पार, वो 400 पार है, मैं 80 पार रहूँगा। तो पूरे देश में 80 पार? अरे यहाँ 80 प्रदेश की बात, 80 पार रहेंगे। देश की बात कर रहे हैं, देश में 80 पार रहेंगे। हाँ तो बस मिला के 80 पार है। उत्तर प्रदेश में मिला का मतलब पूरे बिहार 40 80 यहाँ दोनों है ना, 80 पार हो जाएंगे। 120 में 80 पार। यार मतलब हमसे पूछिए, यहाँ पूरे देश में पूरे देश में तो अब की जाएंगे ये 510 पार नहीं 510 पार नहीं। अब की हम लोग इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। ये अब की जाएंगे लोग।